बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीए स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है फर्म थ्योरी, जिसमें हम फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। और इसका नाम भी मैंने रखा है द सेकंड एजेंट ऑफ इकोनॉमी, द फर्म, ताकि हमें साथ ये भी याद रहे कि हमने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि 4 किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं: इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर। तो उसमें जो फर्म थी वो सेकंड नंबर वाली एजेंट थी, और फर्म का दूसरा नाम होता है सेलर, कोई भी शॉप वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्म का ओवरऑल बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, फर्म वर्क कैसे करती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने देखा था कि जो फर्म होती है उसका मकसद होता है किसी भी चीज को बनाना या प्रोड्यूस करना। तो फर्म किसी चीज को जब बनाती है तो जाहिर सी बात है कुछ चीजों को यूज करती है। वो जिन चीजों को यूज करती है उन चीजों को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है पहले कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीजें मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इन 4 चीजों को रिसोर्सेज यानी जराए या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब फर्म जब इन 4 चीजों को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाती है तो इन 4 चीजों को मुफ्त में तो हासिल नहीं करती। जाहिर सी बात है इन पर कोई ना कोई खर्चा लगता है, पैसे खर्च होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, कॉस्ट। तो इन 4 चीजों को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाते हुए इन 4 चीजों को जब फर्म हासिल करेगी तो उसे हम कहते हैं इनके ऊपर जो खर्चा आया है वो क्या है, कॉस्ट ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनको इस्तेमाल करके जब कोई प्रोडक्ट या कोई चीज बन जाएगी तो हम उसे कहेंगे ये इसका आउटपुट है या रिटर्न है या टोटल प्रोडक्ट है। ये डिफरेंट नाम है एक ही चीज के। जब इन 4 चीजों को हम यूज करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो इन 4 चीजों को हम क्या कहेंगे, इनपुट। और जो बाद में प्रोडक्ट बनेगा उससे हम क्या कहेंगे, आउटपुट। अब ये फर्म ये चीज क्यों बनाती है, प्रोडक्ट क्यों बनाती है? जाहिर सी बात है उसने इसको क्या करना होता है, बेचना होता है, इसको सप्लाई करना होता है। तो ये बनाने के बाद फर्म क्या करेगी, सप्लाई करेगी, बेचेगी। और मुफ्त में तो नहीं बेचेगी, जाहिर सी बात है उसके बदले में पैसे लेगी। तो फर्म जब कोई 4 चीजों को जब यूज करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज यानी जराए को, फिर प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर उसको बेचती है, मतलब सेल करती है, तो उसके बदले में जो उसे की कमाई होती है उससे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं रेवेन्यू। अब फर्म ने ये जहन में सोचा था कि मैं जो चीजें बना रही हूँ प्रोडक्ट वगैरह, फिर उनको बेचूंगी, तो फिर जो खर्चा इसके ऊपर मैंने लगाया था पहले वो पूरा करूंगी और फिर देखूंगी कि मुझे उसके ऊपर कोई प्रॉफिट भी मिला है या नहीं। अब सपोज फर्म ने जब इन 4 चीजों को यूज किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और कोई प्रोडक्ट बनाया, तो 1000 उसके ऊपर खर्चा आया। और इसके ऊपर बाद जब कोई प्रोडक्ट बना तो फर्म ने वो प्रोडक्ट 1200 का बेचा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1200 का बेचा मतलब 1200 फर्म की कमाई हुई, उसकी अर्निंग, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू। इसमें से जो खर्चा हुआ था, खर्चा कितना हुआ था, ये 1000 वाला, उसको हम माइनस करेंगे 1000 को। तो 1200 माइनस 1000 मतलब टोटल कमाई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो खर्चा हुआ, जब करेंगे तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा उससे हम कहते हैं कि ये जो बचत है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता था कि 1000 का खर्चा हुआ लेकिन वो चीज इससे महंगी बिकी नहीं रही, वो क्या पता मैक्सिमम बस 900 की बिकी है। तो उल्टा क्या हुआ है कि 900 कमाई हुई है माइनस 1000 जो खर्चा हुआ, तो हाँ 100 का लॉस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट हो, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने बेचा है उसके ऊपर जो हमें कमाई हुई है, तो उस कमाई में से जो खर्चा हुआ था वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद एक वक्त आता है जब फर्म क्या होती है, इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। इक्विलिब्रियम की हालत में मतलब ये है कि फर्म जब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है, तो फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फर्म इस टाइम इक्विलिब्रियम की हालत में है, मतलब एक बैलेंस्ड सिचुएशन में है। ठीक हो गया। ये हमने देखा है कि फर्म इक्विलिब्रियम की हालत में कब होती है। अब हमने ये देखना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है, अब हमें उसकी डेफिनेशन देखनी है कि इकोनॉमिक्स में ओवरऑल जो फर्म का बताया गया है, ये इस पे हम देखेंगे। हाँ। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो फर्म का लिखा हुआ है उसकी क्या डेफिनेशन बन रही है। फर्म, दिस इज ए प्रोड्यूसर विच प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सेम वही बात है जो हमने अभी डिस्कस की है। मतलब क्या कि फर्म वो एक दुकान है, एक शॉप है जो क्या करती है, प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अब हमने इधर ब्रैकेट में फिर से लिख लिया है एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर और कैपिटल। और इसमें इसके बाद हमने क्या देखा है, कॉस्ट का। फर्म प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट बाय बेयरिंग द एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ कि फर्म कोई प्रोडक्ट बनाती है अपने खर्चे बर्दाश्त करके। वो खर्चे कौन से होते हैं, जो खर्चे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगाते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या नाम दिया था हमने, इनपुट का, कि हमने कहा कि ये इनपुट है, इनके बाद जो हमें मिलता है वो आउटपुट होता है। इसके बाद क्या है, हमने देखना है कि कॉस्ट जो खर्चा है ये कितनी किस्म का हो सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है जिनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन सी हैं और कितनी हैं, और इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, किस तरह से इनमें वेरिएशन है, कि एक टाइप दूसरी टाइप से कैसे डिफरेंट है। इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, डजंट चेंज विद चेंज इन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि सपोज आपका एक बिजनेस है फोटोकॉपी और प्रिंट का। अब इसमें आपने क्या किया है, फोटोकॉपी वाली कोई भी मशीन ले ली है जिससे आपने क्या करना है, पेजेस को फोटोकॉपी करना है। अब आपने एक दफा उस मशीन के ऊपर खर्चा कर लिया है, और इसके अलावा जो आपने दुकान ली है वो भी एक दफा ले ली है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो दुकान का जो रेंट दिया है 1 महीने के लिए, और जो मशीनरी खरीदी है, अब 1 महीने तक आपका वो रेंट भी वही चलना है, और मशीनरी के ऊपर आपने जो खर्चा किया हुआ है वो भी वही चलना है। मतलब ये कि जो आपने खर्चा एक दफा कर लिया है मशीनरी वगैरह का, अब वो आपने डेली नहीं करना। हालांकि प्रिंट डेली निकालने हैं, लेकिन मशीनरी का खर्चा डेली नहीं करना, तो उसका खर्चा एक ही दफा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। इसके बाद क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, चेंजेस विद चेंज इन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट मतलब, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजिंग, जो चेंज होता रहे, तब्दील होता रहे। अब जैसा कि आपने प्रिंट निकाले तो आपने उसके ऊपर इंक यूज की है। अब इंक की डब्बी एक तो नहीं हो चलनी डेली, एक आपने यूज की उसके बाद खत्म होगी तो आपने और ली। तो अब इस तरह का जो खर्चा है वो चेंज हो रहा है डेली बेसिस पे। तो इसमें क्या हुआ कि आपको दोबारा से उसके ऊपर खर्चा करना पड़ गया है, वो क्या है, फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद क्या है, टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड, वेरिएबल, और इसके बाद हम टोटल देखते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कि जो हमारा मशीनरी के ऊपर एक दफा खर्चा हुआ है या जो हमारा इंक के ऊपर बार बार खर्चा होगा, टोटल हम खर्चा देखेंगे कि कितना है, तो उसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। इसके बाद क्या है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस।
मतलब क्या हुआ कि आपने जो मशीन खरीदी थी, सपोज वो 50,000 की थी, और आपने उसमें से 1 लाख पेजेस का प्रिंट निकाला है। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि मशीन 50,000 की है और उसमें से हमने 1 लाख पेजेस का प्रिंट निकाला है। लेकिन अगर हम हिसाब लगाएं कि हर प्रिंट के ऊपर हमें कितना खर्चा आया है, तो वो जो हर प्रिंट के ऊपर हमने खर्चा मालूम करना है, उससे हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, एवरेज कॉस्ट है। इसके बाद क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर हम सिंपल एवरेज कॉस्ट कहें तो टोटल कॉस्ट कौन सी थी, फिक्स्ड और वेरिएबल का सम। अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहें तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सेम इसी तरह अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक चीज सब में कॉमन है कि हम हमेशा क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्कस ही फर्म को कर रहे हैं और फर्म का मकसद क्या होता है, प्रोडक्शन का। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल या एक्स्ट्रा होता है। मतलब क्या हुआ कि आपने एक मशीन जो 50,000 की खरीदी, उसमें से आपने 1 लाख प्रिंट निकाले। अब 1 लाख के ऊपर सपोज आप जो एक प्रिंट निकालेंगे, अब ये जो एक्स्ट्रा प्रिंट आपने निकाला है उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उससे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मतलब क्या हुआ कि हमने एक देखा कि टोटल कॉस्ट कितना है, कि टोटल कॉस्ट कितनी, 50,000 का खर्चा हुआ। फिर हमने देखा कि हर एक यूनिट के ऊपर हमें कितना खर्चा पड़ रहा है, वो हमने कहा एवरेज है। अब हमने सपोज किसी भी लम्हे हम कहें कि इस यूनिट के बाद हम देखेंगे कि हर यूनिट के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, तो उससे हम कहेंगे ये क्या है, एडिशनल या मार्जिनल कॉस्ट है। तो इस तरह से हमने देखा है कि फर्म क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने ओवरऑल फर्म के अंदर क्या क्या चीजें हम नोटिस करते हैं कि इसके ऊपर खर्चा कितना आया है, टोटल रेवेन्यू कितना मिला है, फिर उसमें से प्रॉफिट कैसे निकलना है, और प्रॉफिट को मैक्सिमम करें तो हम कहते हैं फर्म इक्विलिब्रियम की हालत में है। और कॉस्ट की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। मजीद डिटेल में इंशाल्लाह हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है और बाकी फीडबैक आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। और इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।